अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अमेरिका आ रहे हो या आने का इरादा है या कोई दोस्त अगर आपका आ रहा हो तो आप ये वीडियोस के साथ शेयर भी कर सकते हो और अपने साथ सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे मुश्किलात होते हैं और मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरी ख़ुद की एक्सपीरियंस हो चुकी हो उसमें, और मैं आपको बहुत आसान उर्दू में समझाऊँगा, बहुत ही आसान तरीके से। जो अल्फाज समझ नहीं आते उनको मैं तर्जुमा करके आपको बताऊँगा। जैसे कि मैंने कहा पहले कि अगर आप अमेरिका आए हो, फर्स्ट टाइम है, तो आपको नहीं पता लेकिन आपका इरादा है यहाँ पे रुकने का, यहाँ पे सेटल होने का, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस क्या होता है? प्रूफ ऑफ रेजिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप गवर्नमेंट के किसी इदारे में जाते हो तो वहाँ पे भी ज़रूरत होता है, या अगर आप प्राइवेट इदारे में जाते हो वहाँ पे भी ज़रूरत होता है, या अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हो उसमें भी ज़रूरत होता है, आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो, यानी कि हर एक इदारा जितना भी है उस हर चीज़ में आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि आप जब भी आते हो कोशिश करो, आप लैंड होते हो एयरपोर्ट पे तो आपका पहला कोशिश ये होना चाहिए कि आप अपने इबादत गाह, जैसे कि अगर आप मुसलमान हो तो मस्जिद के, हिंदू हो तो मंदिर में, यानी कि अपनी अपनी इबादत गाह उसके करीब रेजिडेंस का क्या फ़ायदा है। जैसे मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि वहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि आप जब आते हो तो आपका शुरुआत होता है ज़ीरो से। सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की ज़रूरत होती है। अब वो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इमाम बारगाह या मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा जो भी इबादत गाह है उसके करीब क्यों कह रहा हूँ? रीज़न क्या है वहाँ का? रीज़न ये है कि आप जब वहाँ पे जाओगे, अपनी इबादत करोगे, 5 वक्त का नमाज पढ़ोगे, तो आपकी सलाम दुआ होगी लोगों से, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं, आपका तो कोई है नहीं जो आपका को साइनर बन जाए। को साइनर क्या होता है वो भी पहले वीडियो में मैंने बताया आपको, कि ज़मानत देना, किसी चीज़ की गारंटी लेना, और वो ज़मानत दे सकता है जो कि ख़ुद ज़मानत देने के काबिल हो। ज़मानत देने के काबिल का क्या मतलब है? गारंटी लेने के काबिल का क्या मतलब है? उसका स्कोर अच्छा हो, क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। कि क्रेडिट स्कोर बहुत अहमियत रखता है यहाँ पे। ये 3 चीज़ें बहुत अहमियत रखती है। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं तफसीलन इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपको A to Z मैं समझाऊँगा कि ये क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें। तो आप जब मस्जिद में अच्छे ताल्लुक़ बनाते हो किसी के साथ, और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ रहना हो, तो वो एक एफिडेविट दे कि ये बंदा मेरे साथ रह सकता है, ये या रह रहा है, उस लेटर के ऊपर, या वो बंदा आपके साथ जाके आपका बैंक अकाउंट भी खुलवा सकता है, आपको मोबाइल का सिम भी दिला सकता है, आपको DMV में लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपको बंदा मिल गया तो अच्छी बात है। अगर वो कहता है नहीं आप ऐसे करो, घर ले लो रेंट पे, मैं आपको को साइनर बन के देता हूँ, अपने घर का नहीं देता हूँ, अपने घर का नहीं देता हूँ, आप भला को साइनर बन जाओ, तो यानी ज़माने देता हूँ कि आपका घर का रेंट वो होगा, तो आप घर ले लेते हो। इन शॉर्ट आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मिल गया। उसके बाद पहला काम आपका सिम का है, जो मेट्रो मोबाइल का मैंने बताया। उसके बाद बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है। बैंक अकाउंट में एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, ये मत भूलना। जब आप अपना बैंक अकाउंट बना देते हैं ना, बैंक अकाउंट के अंदर आप अपना सिक्योर क्रेडिट कार्ड खोलें। सिक्योर क्रेडिट कार्ड जब आप खोल लेते हैं ना, तो उसमें आपको क्रेडिट हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम डे फर्स्ट। सही है, छोटी होती है, लेकिन आपका एक रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। जब ये 2 चीज़ें हो जाती है तो तीसरा स्टेप आपका होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस का। ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत ही आसान है अमेरिका में। मैं तो कहता हूँ सबसे आसान अमेरिका में है। वो इसलिए कि अमेरिका में सिर्फ $35 चार्ज करते हैं। पहले आपको जो है ना थ्योरी, हम दुबई में थ्योरी टेस्ट बोलते हैं और यहाँ पे उसको रिटन टेस्ट बोला जाता है, कि आप कंप्यूटर पे सवाल आएंगे, उसी के अंदर जवाब होंगे, पर आपने वो सवाल जवाब देना है। आपको बुक दे देते हैं वहाँ से, आप वो बुक की तैयारी करो, या गूगल पे या यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे वीडियोज़ है वो देखें, उस पर प्रैक्टिस करें, जाके टेस्ट दें। अगर एक बार फेल हो गए, दूसरी बार, तीसरी बार हो जाएगा। 3 बार उन लोगों ने आपको $35 में देते हैं। अच्छा, अगर किसी बंदे को एक ट्रिक मैंने जो सीखा है, मैं कंप्यूटर पे फेल हो रहा था,
تو میں نے پیپر پہ دی ہے. پیپر پہ سب سے آسان تھا. اس کا ریزن کیا تھا؟ کمپیوٹر میں رینڈملی کویشچن آتے ہیں، یعنی پہلے مشکل آ گئے، اگر آپ نے پہلے 7 غلط دے دیے تو آپ آؤٹ ہو گئے. لیکن پیپر میں کیا ہے کہ آپ کے سامنے پورا پڑا ہوا ہے، سارے کے سارے سوال پڑے ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ آسان چنو، آسان کرو جو آپ کو ایزی لگتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑے جو آپ کو ڈاؤٹ ہے وہ کرو. جو تیسرا ہے وہ تو ویسے بھی تکے والا حساب ہے، تکا لگا دو، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو نہیں ہوا تو نہیں ہوا. لیکن کم سے کم آپ کو یہ پتا ہے کہ یار جتنے کویشچن تھے اس میں سب سے آسان میں نے چن لیے. یہ ایک بہت ضروری ٹرک ہے. یہ مجھے ایک لڑکے نے سمجھایا تھا، واقعی کام کر گیا تھا. تو لائسنس لیں. یہ لینے کے بعد لازم بات ہے کہ گاڑی بہت ضروری ہے.